जो लेके आते हैं 1+1। गंगा जी की हम जाते हैं, हरिद्वार क्यों जाते हैं? गंगा जी में नहाने की, डुबकी लगाने के लिए। ऋषिकेश में क्यों जाते हैं? तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। तो गंगा जी ने वहां पर एक ऐसा एक प्रयोगशाला बनाया है कि आप डुबकी लगाओ और साथ में प्रेरणा की और तो एक 1+1 लेके जाओ। तो एक सेवा प्रकल्प देखो और आपके दिल में जो दिया है वो जला करके निकलो और इंदौर में चले और इंदौर में जाकर के भी आप कोई ऐसी सेवा का काम करो। तो मेरा आदर्श और साधना के दृष्टि से एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाह रहा था। वो वैसे बहुत पवित्र समय पे हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सावन की महीना जो है वो उत्तर में तो पूरा हुआ, मेरे प्रदेश जो दक्षिण में आता है तेलंगाना में, तो ये 15 दिन और चलता है नीचे। तो हमारे लिए तो सावन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे वहां पर शिव जी की पूजा और संध्या के भजन संध्या के नाम पर हम एकत्रित हुए हैं। भजन तो हम करेंगे ही, शिव जी की अनुग्रह और कृपा हम प्राप्त करेंगे ही, किंतु साथ साथ 15 अगस्त नजदीक आने के कारण आप कल्पना करो देश में, मैं कल आया था इंदौर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के साथ हम तिरंगा यात्रा में निकले थे। और देखो इंदौर क्या, उज्जैन क्या, पूरे देश में कोई शहर, कोई गांव, पहाड़ी पे रहने वाले, समुद्र के तट पे रहने वाले और रेगिस्तान के पास रहने वाले, अब सब लोगों पर एक ही ज्वार खड़ा हुआ कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। सीता की मुक्ति यानी मातृशक्ति के सम्मान के लिए आतंकवादी यानी राक्षसी शक्ति को धराधाम से समाप्त करने के लिए और इस धराधाम पर ऋषि सत्ता यानी जो प्रकृति, पर्यावरण, जल, जंगल, जंतु, जमीन सबको समत्व भाव से संरक्षण, पालन पोषण करने वाली ऋषि व्यवस्था, इसकी पुनर्स्थापना का संकल्प लेते हैं। तो भगवान श्री राम को अगस्त ऋषि कहते हैं आपको 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, अभिषेक करना होगा। भगवान राम ऋषि के आदेश को स्वीकार करते हैं, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। उन्हीं में से आज 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम हमारे बीच दिव्य ऊर्जा के साथ विराजित है। हम सभी दर्शन करते हैं। हम लोगों को भी ध्यान है कि काम करते करते 25 साल हो गया, क्या करना है? तो ध्यान है कि हमको भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करना चाहिए। यहीं से बाजीराव पेशवा की जहां पर समाधि है ओंकारेश्वर के पास, माँ गंगा की गर्भ, माँ नर्मदा की गर्भ से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। एक वर्ष 11 मार्च 2021 से 28 मार्च 2022 तक एक वर्ष का दिव्य अनुष्ठान हुआ। उसके पीछे 3 केवल हेतु हमने भी रखा था कि 25 प्रकार के सेवा कार्य और अधिक पुष्ट हो, समर्थ हो करके सक्षम हो हम सभी, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ऐसी हम पर कृपा करें और हमारे व्यक्तित्व से, कृतित्व से और हमारे चरित्र से शिव भाव प्रकट होने लगे। हमारे रोम रोम से जीव सृष्टि के सेवा के संवेदना भाव जागृत हो, उसी से देश के हजारों लोग प्रेरणा लें, शक्ति लें, ऊर्जा लें। दूसरा था कोरोना महामारी के नाते हमने अपने लाखों प्रियजन परिजन खोए हैं। उनको परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे, शांति दे एवं जिन परिवारों में दुर्भाग्य घटित हो चुका है ऐसे परिवारों में नव संतति आए, किलकारी गूंजे, ताकि नई परंपरा, नव व्यवस्था इस सृष्टि की चल सके। और हमने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। इसके संरक्षण संवर्धन के लिए, भारत माँ की पूजा के लिए सक्रिय और हृदय में आग लेकर के हजारों नौजवान यहाँ से खड़े हुए। 3 उद्देश्य थे।
शिव शांकर जय शिव शांकर जय शिव शंकर